कहीं मेरी तबीयत सच में ज्यादा तो खराब नहीं होगी? ये काजल ही है ना? हे भगवान, ये चुड़ैल यहाँ भी आ गई, जीने नहीं देगी। ये क्या? लगता है मेरे बेटे के बाद में अब ये नया बकरा फांसने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो भगवान पता नहीं कितनों को अपने रूप के जाल में फंसा होगा इस लड़के ने। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे बचा लिया। पता नहीं ये डायन और कितनों के घर को लूटेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी डायन से कम नहीं है ये लड़की। तुम कौन हो? जिसे फंसा रही है वो मेरा भाई है। आपके बेटे की तरह मेरा भाई भी इसके जाल में फंस चुका है। तब तो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। और मुझे आपसे। लेकिन अगर हम चाहें तो इस हमदर्दी को एक डील में बदल सकते हैं। कैसी डील? मेरे भाई की ये हालत इस लड़की की वजह से हुई है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी हालत भी उसी की वजह से हुई है। बिल्कुल ठीक है। इस लड़की इस डायन की वजह से आज मैं इस व्हीलचेयर पर हूँ। तो बस हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर इस लड़की को अपने अपने रास्ते से हटा सकते हैं। वो कैसे? अगर आपके बेटे की लाइफ से इसे निकालना होगा और अगर मेरे भाई के डांस पार्टनर बनने से रोकना है तो आज से हमें एक दूसरे का पार्टनर बनना होगा। क्या आप तैयार हैं? इस बात के लिए तो तुम जब बोलो तब मैं तैयार हूँ। कहावत तो सुनी होगी ना आपने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और हमारा दुश्मन और पर्पस दोनों ही एक है, तो फिर अलग अलग वार करके क्या फायदा? बिल्कुल सही कहा तुमने। साथ मिलके वार करेंगे तो चोट भी गहरी होगी और दर्द भी बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। अरे मैं ना इन दोनों माँ बेटियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ऊपर से मीठी बनती है, अंदर से जहर की पुड़िया है। रोज रोज नए नए मर्दों को फांसना, उनसे पैसे हटना, बस यही काम है इनका। छोटी सी वो बिस्किट और ब्रेड की दुकान चलाती इसकी माँ। तुम बताओ, इतनी महंगाई के जमाने में इस छोटी सी दुकान से घर चलता है क्या? नहीं ना। और तो और बैंक वालों ने इसकी माँ का अकाउंट भी फ्रीज कर दिया है। इसके लिए मेरे बेटे के पीछे पड़ी पहले, और अब तुम्हारे भाई की दौलत के पीछे पड़ी है ये। वक्त रहते अगर हम लोगों ने कुछ ना किया ना तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान उठाने की बारी हमारी नहीं, इस काजल व्यास की है। अब बस देखती जाइए अब मैं क्या करती हूँ। अब बस इतना समझ लीजिए कि ये काजल व्यास नाम का कांटा हमारी लाइफ से निकल चुका है। क्या बोल रही थी वो? और आपके पास क्या कर रही थी ये लड़की? हाँ, जो भी बोल रही थी बिल्कुल सच बोल रही थी, और तेरे भले के लिए बोल रही थी। भलाई और ये, इन दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये और इसका भाई सिर्फ अपनी भलाई सोच सकते हैं। बहुत घमंड है इनको अपनी दौलत पे, और आप बच के रहना इनसे। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किससे बच के रहना है? तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने, और अभी अभी मौत के दर्शन करके आ रही हूं मैं। मुझे मत सिखा मुझे किससे बच के रहना है और तुझे किससे बचाना है। खैर खैर माँ, कुछ भी बोलते रहते हो, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो। रोचक, कुछ बात तो थी उस लड़की में। शायद मेरे रोचक की जिंदगी से उस काजल को बाहर निकालने का सपना यही लड़की पूरा करेगी। बस मुझे समय समय से इसके गुस्से की आग में घी डालते रहना है।
और अब इस बात की क्या गारंटी है काजल कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी? तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो। एंड आई एम सॉरी टू से काजल, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। अगर तुम सच में सीरियस हो काजल, तो तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा, कमिटमेंट देनी होगी मुझे। अब तुम्हें ये जगह अर्न करनी होगी काजल, मेरा भरोसा जीतना होगा। तब जाके मैं कन्विंस होऊंगा कि तुम ही मेरी पार्टनर बनने लायक हो। मैं तुम्हारा भरोसा जीत के दिखाऊंगी अंशुमन। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं इस डांस कंपटीशन को लेके कितनी कमिटेड हूँ। Excuse me, can I get 2 cold coffee? I'm so sorry. Yeah. 2 cold coffee? चलो मेरे साथ। कहाँ दी? मैं जॉब पर हूँ, इस वक्त नहीं आ सकती। Just shut up and come. दी? अरे पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो। जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, बस मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से। ये लो, ये लो और लो, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो। जो कीमत चाहिए वो देने को तैयार हूं मैं अपने भाई के बदले में। पैसों से चीजें तो खरीदी जा सकती है तानिया दी, पर दोस्त और दोस्ती नहीं। वैसे तरीका काफी फिल्मी चुना ना आपने, मेरे इरादे और मेरी नीयत को तोड़ने का। क्या मैं जान सकती हूँ ये आइडिया आपका था या फिर आपके भाई अंशुमन का? तुम आम खाओ ना, घुटनियां क्यों गिन रही हो? आइडिया किसी का भी हो, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है ना। तुम्हें जो पैसे चाहिए थे वो मिल रहे हैं तुम्हें। सच कहा आपने, पैसे तो मुझे चाहिए और बहुत सारे चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। मेहनत और इज्जत से कमाए हुए पैसे चाहिए, यूं खैरात का पैसा नहीं। हाँ, हम लोग मिडिल क्लास लोग जरूर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब नहीं समझते। ईमानदारी से रोटी कमाकर खाना हमें आता है। अगर अंशुमन को लगता है कि मैं उसके भरोसे के लायक नहीं हूं, तो फिर ये बात उसे मुझे खुद आकर कहनी पड़ेगी। कह दीजिएगा अपने भाई से कि जिस काजल को वो बड़ी बड़ी बातें सुना रहा था, वो काजल बिकाऊ नहीं है। एक और बात, आपके पैसे आपको मुबारक। बहुत आगे का सोचती है ये लड़की। इतनी कम कीमत में नहीं मानेगी और ना ही इतनी आसानी से मेरे भाई का पीछा छोड़ेगी। अंशु को फंसाकर पूरे शर्मा एम्पायर पर राज करने का सपना देख रही है ये। सही कहा था कामनी आंटी ने इसके बारे में, पर मेरा नाम भी तानिया शर्मा है। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। सांप सीढ़ी के इस खेल में अब एक और भी सीढ़ी नहीं चढ़ने दूंगी इसे मैं। अच्छा मम्मी बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक और पराठा खा के जाना ही पड़ेगा। मम्मा मुझे लेट हो रहा है, समझो ना। नहीं, नाश्ता अच्छे से करके जाना चाहिए। अरे मम्मा वैसे ही कोचिंग के लिए लेट हो गया हूँ। अच्छा। अब अगर नाश्ता करने रुक गया तो फिर क्लास छूट जाएगी, प्लीज समझो। जेले खाते खाते जाना, नाश्ता भी हो जाएगा और देर भी नहीं होगी। नानी आप भी ना। अच्छा दो, चलो बाय मम्मा। बाय बच्चे, बाय। बाय नानू। काजल तो इतनी सुबह सुबह निकल जाती है ना काम पर,
कुछ खाकर जाती भी है कि नहीं? उसकी फिक्र ना करो, हमने उसे खिलाकर भेजा है सवेरे। बहुत ही समझदार हो गई है मोड़ी, इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई है उसके सर पर, तो उसके खाने का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना हमें। हाँ, जिम्मेदार तो है अपनी काजल, लेकिन इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई भी नौकरी भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अम्मा। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है रश्मि? आजकल के मोड़े मोड़ियां तो 3-3, 4-4 काम एक साथ करते हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मल्टी टास्किंग। वही तो करती है हमारी बिन्ना, पढ़ाई भी करती है और काम भी। एक बात हमारी गांठ बांध ले रश्मि, जे मोड़ी कछु काम ना करेगी जिससे हमारा नाम खराब हो, जिससे समाज में हमें सर झुका के चलना पड़े। ये तो हमारे कुल का वो दीपक है जो हमारा नाम रोशन करने के लिए पैदा हुई है। जरूर पार्थ होगा, रोज कुछ ना कुछ भूल जाता है ये भुलक्कड़। आ रही हो। तुम, काजल घर पर नहीं है। काजल से नहीं, आप लोगों से ही मिलने आई हूँ मैं। मुझे पता है काजल कहाँ है, वहीं होने के लायक है वो। समझा लीजिए अपनी बेटी को, कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं उसके। अपनी औकात से बड़े सपने देख रही है वो। डांस कंपटीशन में पार्टनर बनके मेरे भाई को फंसाना चाहती है आपकी बेटी। लेकिन मैं उसका ये ड्रीम कभी पूरा नहीं होने दूंगी। डांस कंपटीशन? पर हमारी बिन्ना ने तो कंपटीशन में भाग लेने से मना कर दिया है। लेकिन अब उसका इरादा बदल गया है। जब उसे समझ आ गया कि झांसी के सबसे अमीर और मोस्ट एलिजिबल बैचलर को फंसाने का, उसके करीब आने का ये सबसे अच्छा मौका है, तो उसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर दी है। लेकिन मैं उसके ये इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक लो अपनी बेटी को, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है आजकल। अगर मैं अपने कुछ करने पर आ गई तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और हाँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। काजल को डांस नाम के इस तूफान से दूर रखना होगा। इसी डांस ने सालों पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। काजल डांस नहीं करेगी, वरना अनर्थ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। रश्मि, इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? जो हादसा 16 साल पहले इस घर के साथ हुआ, वो क्या फिर से होने जा रहा है? एक बार इस डांस के चक्कर ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, और अभी दोबारा उसी राह पर बढ़ता जा रहा है। नहीं अम्मा, अम्मा तुम तो जानती हो मैं किस किस मुसीबत से गुजरी हूँ। जैसे तैसे मैंने संभाल लिया था अपने बच्चों को, खुद को। हाँ, क्या क्या नहीं किया मैंने इस सदमे से निकलने के लिए, और अब दोबारा फिर से वो नहीं, मैं फिर से ये नहीं होने दूंगी। मैं नहीं होने दूंगी। रश्मि, काहे इतना परेशान हो रही है? अरे हम बात कहेंगे बिन्ना से,
वो हमारी बात समझेगी, हमारी बात कभी नहीं टालेगी। हाँ हाँ माँ, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी अम्मा। किसी भी हालत में ना काजल को रोक दो, इससे रोक दो अम्मा, नहीं तो मैं इस बार नहीं संभाल पाऊंगी अम्मा, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं ना अपनी अतीत की काली परछाई अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगी अम्मा, तुम समझ रही हो ना अम्मा? हाँ, मतलब पिछली बार हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मैं नहीं होने दे सकती अम्मा। मैं नहीं होने दूंगी। रश्मि, रश्मि सुन तो। दया करो। अगर तुम सच में सीरियस हो काजल, तो तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा, कमिटमेंट देनी होगी मुझे। तुम्हारी आवाज अब तक गूंज रही है मेरे कानों में अंशुमन। मुझे किसी भी तरह इस डांस कंपटीशन को जीतना है और तुम्हारा भरोसा भी। मैं अपनी मेहनत से इस जगह को और तुम्हारे भरोसा को फिर से हासिल करके ही रहूंगी। जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, बस मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। ये लो और लो, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो, जो कीमत चाहिए वो देने को तैयार हूं मैं अपने भाई के बदले में। अंशुमन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी डांस पार्टनर बनने के लायक नहीं हूं, तो फिर ये बात तुम्हें मुझे मेरे सामने आकर कहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस अंशुमन को मैं जानती हूं वो सिर्फ मुझे ही अपना डांस पार्टनर मानता था। आज तो मैं दिखाकर रहूंगी कि वो अंशुमन सही था और ये अंशुमन गलत है, जो मुझे पैसों से खरीदना चाहता है।
फिर से बचा दिया तुमने मुझे। तुमने भी तो बचाया मुझे। तो एहसान उतार रहे हो। काजल, तुम मुझे बताओ, इतना तेज डांस करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? चोट लग जाती तो? तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए थोड़ी बहुत चोट तो मैं खा ही सकती हूँ। वैसे भी तुम्हारा डांस पार्टनर ना बन पाने की चोट कहीं ज्यादा दर्द देती थी। आई एम रियली सॉरी काजल, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसके लिए। पर अब से तुम कोई गलती नहीं करोगी। और हाँ, आइंदा से इतना रिस्की डांस स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो फिर आइंदा से तुम्हें भी पैसे भिजवाकर मुझे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कौन से पैसे काजल? मैंने तो कोई पैसे नहीं भिजवाए। क्या? इसका मतलब तानिया दी को तुमने नहीं भेजा था पैसों के साथ? बस अब बहुत हो गया। तानिया दी को इस बात का जवाब देना होगा। अरे अंशुमन, अंशुमन सुनो तो। यस डैड, अंशु हॉस्पिटल से घर आ गया है, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डोंट वरी डैड, मैं हूं ना यहाँ, मैं उसकी अच्छे से केयर कर रही हूँ। मेरी केयर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है दी। और आगे से मेरे मामलों में इंटरफेयर ना करेंगी तो बेहतर होगा। डैड, मैं आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ अंशु? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है ना? चलो मेरे साथ, इस वक्त तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। दी प्लीज, आप मुझे मत बताइए कि इस वक्त मुझे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आप काजल के पास पैसों का ऑफर लेके क्यों गई थी? हो, तो सब कुछ बता दिया उसने तुम्हें? चुगलखोर कहेंगी। सब कुछ तो आपको बता देना चाहिए था मुझे दी। काजल को लगा कि मैंने आपको भेजा है काजल के पास ये पैसों का ऑफर लेके। हम उसे खरीदना चाहते हैं। दी, आपकी प्रॉब्लम क्या है काजल से? मुझे काजल से नहीं, खुद से प्रॉब्लम है अंशु। कि जो मेरे दिल में अपने भाई के लिए प्यार है ना, उससे है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। अंशु, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट होने से बचाना चाहती थी। हाँ, गई थी मैं उसके पास पैसे लेकर, उसकी नीयत टटोलने के लिए। मुझे लगा वो कहीं पैसों के लिए तो तुम्हारे करीब नहीं आ रही है ना। बिलीव मी अंशु, और कोई पर्पस नहीं था मेरा। ये आप ये सब कैसे कर सकती हैं? आप जानती है काजल कितनी परेशान थी आज। अगर आप उसे डांस करते हुए देख लेते ना आज, कि कितने जुनून के साथ वो डांस कर रही थी। ये अगर मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंचता ना, तो काजल को इतनी गहरी चोट आती ना कि आप सोच भी नहीं सकती है। रिलैक्स अंशु, उसने पैसे नहीं लिए। इसका मतलब ये है कि शायद मैं उसके बारे में गलत सोच रही थी। वो मेरी वजह से परेशान है ना, तो हम उसकी परेशानी दूर कर देंगे। वो नाराज है ना, हम उसे मना लेते हैं। लेकिन कैसे दी? तुम एक काम करो, इस बार की न्यू ईयर पार्टी में तुम काजल और उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर लो। तुम दोनों के साथ साथ दोनों फैमिलीज भी मिल लेंगी। क्या दी, अच्छा आइडिया। तो वेट किस बात का कर रहे हो? जाओ, इनवाइट करो उसे, और इस बार मैं उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। आई प्रॉमिस। ओके दी। इस पार्टी में मैं उसकी शिकायत के साथ साथ उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। जिस चीप लड़की की वजह से आज तुमने अपने दी की इंसल्ट की है ना, उसे उसकी असली जगह पर पहुंचाने का टाइम आ गया है।